हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑल मैथमेटिक्स 2.0 में। आज 10th क्लास एनसीईआरटी वो एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरा होता है शून्याङ्कों का योग। हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस तीसरा फार्मूला होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल हम इससे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहला क्वेश्चन तो पहला मानना पड़ेगा, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और पी एक्स को 0 मान लेते हैं। पी एक्स बराबर 0 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और ये दोनों को गुना करें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 में 1 में गुना करें तो 8 आएगा। और 8 को एलसीएम लेंगे, 8 को एलसीएम लेंगे तो 4 2 8, 4 माने 2 बराबर 2 आएगा। गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करके आना चाहिए माइनस 2 या 2 आना चाहिए। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 लिखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू एक्स तो इंटू एक्स लिखेंगे माइनस 8 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इंटू में गुना होगा 4 इंटू एक्स होगा तो 4x लिखें। माइनस बाहर है तो अंदर फिर बदल जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x होगा माइनस 8 बराबर 0। और देखेंगे दोनों में कॉमा क्या है, तो दोनों में कॉमा देखेंगे तो x कॉमा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x बचा माइनस 4 बचा। ये दोनों कॉमा देखेंगे तो ये दोनों में कॉमा क्या है, तो 2 है तो प्लस 2 कॉमा ले लेंगे। यहाँ बचा x माइनस 2 चक 8 होगा बराबर 0। तो ये दोनों सेम है तो दोनों सेम को एक जगह लिखेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 अलग अलग निकाल देंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 4 होगा, x बराबर प्लस इन्हें जाकर माइनस होगा माइनस 2। एक मान लेंगे अल्फ़ा, एक मान लेंगे बीटा। तो एक मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 4 तो 4 लिखेंगे, और एक मान लेते हैं बीटा बराबर माइनस 2। वो हमको जाँच करना है, तो जाँच करेंगे, हम लिखेंगे जाँच। तो पहले बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें ए बराबर क्या होगा, ए बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 लिखेंगे, बी बराबर माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे, सी बराबर माइनस 8। और हमको शून्याङ्कों तथा गुणांकों बीच की संबंध की सत्यता जाँच करनी है। तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बीटा ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भरेंगे तो माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा कितना माने, तो अल्फ़ा यहाँ पर मान लिए हैं। अल्फ़ा बराबर कितना माने, तो 4 माने, और बीटा बराबर कितना माने, माइनस 2 माने। तो अल्फ़ा की जगह 4 लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 4, और प्लस बीटा कितना माने, माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे। तो बीटा की जगह पर माइनस 2 लिखेंगे। और माइनस बी का मान कितना है, माइनस 2। माइनस पहले से तो माइनस पहले से लिखेंगे, बी का मान कितना है, माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2। और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो बराबर 2 लिखेंगे। और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये वो तो निकल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, बीटा का मान कितना है, माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे, बराबर सी का मान कितना है, माइनस 8 तो माइनस 8 लिखेंगे, और ए का मान कितना है, 1 तो 1 लिखेंगे।
तो 4 दूनी 8 होता है, तो -4 दूनी 8 लिखेंगे बराबर -8। अगर बराबर हो गया तब प्रमाणित हुआ, लिख देंगे यहाँ पर नीचे में प्रमाणित हुआ। कोई एक बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये आंसर हो गया। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले इसे मानते हैं, तो पहले मानना पड़ेगा। तो माना कि एस है तो एस मानेंगे, तो पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पी एस को 0 मान लेंगे, पी एस को 0 मानते हैं, तो वो होगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में गुना करेंगे तो 1 गुना 4 कितना होगा? 4 होगा। 4 जोड़ या घटाव कर कराना है -4 या 4 गुना करना पर कितना आना चाहिए? 4। तो 4 आना चाहिए, तो 4s स्क्वायर माइनस तो माइनस लिखेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 2 दूनी 4 होगा। 2 प्लस 2 होगा, इंटू में एस है तो इंटू में एस लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 0। और 4s स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 इंटू एस होगा, तो 2 इंटू एस 2s होगा, प्लस बाहर के चिन्ह माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो यहाँ अंदर के चिन्ह प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। और 2 इंटू एस कितना होगा? 2s होगा, प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमा देखेंगे, ये दोनों में कॉमा किया है तो ये दोनों में कॉमा देखेंगे, तो 2s कॉमा है तो 2s कॉमा निकाल लेंगे, तो बचा 2 दूनी 4, तो 2 होगा, 2s में 1s निकल गया तो 1s बचा, तो 1s लिख देंगे। माइनस तो माइनस 2s तो बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 1, कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ पर अब ये दोनों में कॉमा लेंगे, तो ये दोनों में कॉमा किया है तो कुछ नहीं तो -1 कॉमा है, तो -1 कॉमा लेंगे, 2s होगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हम बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस होगा, 1 बराबर 0। ये दोनों को एक जगह सेम लिखेंगे, तो एक जगह सेम लिख देंगे, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। और दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। टू एस लिखेंगे, 2s बराबर प्लस है माइनस है तो यहाँ का प्लस होगा, माइनस प्लस हो गया, तो एस बराबर निकालेंगे, तो गुन्ना में आकर भागम होगा तो 1/2, तो इसको निकालते हैं। 2s माइनस रहने जाएगा, प्लस होगा तो 1 होगा, यानी गुन्ना नहीं भागा होगा, एस बराबर 1/2। एक मान लेंगे अल्फ़ा, एक मान लेते हैं बीटा, तो एक मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों सेम है। तो जांच करने को बोल रहा था, जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो पहले बहुपद को लिखते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 यदि ए बराबर कितना होगा? ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। शून्यकों का योग कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a होता है, तो -b/a। अल्फा का मान कितना माने? तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। अल्फा का मान कितना माने? अल्फा मान 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। तो अल्फा का मान कितना माने? तो 1/2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस, तो पहले माइनस तो माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना? -4, तो -4 लिखेंगे, -4 बट्टा ए का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। एक मान 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1 + 1 -4, माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 लिखेंगे, +4 बट्टा में 4, दोनों जोड़ेंगे तो 2 बट्टा में 2 बराबर 4 बट्टा में 4 होगा, दोनों कट जाएगा तो बराबर 1 बराबर 1 होगा। तो निकल, अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा मान कितना मान है? 1/2, इंटू है तो गुना का चिन्ह, बीटा का मान 1/2 है, और सी का मान कितना है? सी का मान यहाँ पर लिखा 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 ए का मान कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे। ए का मान 4 है तो 4 लिखें, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 2 2 4 होगा, 4 बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गया तो प्रमाणित हुआ।
यहाँ लिख देंगे प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x माइनस 7x, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको सही तरीक़ा से लिख लेते हैं, तो पहले सही तरीक़ा से लिखते हैं। तो 6x² माइनस 7x को पहले डाल लेते हैं, माइनस 7x, माइनस 3 को बाद में लिखते हैं, माइनस 3 को बाद में लिखें। और इसे मानना पड़ेगा, तो माना कि px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3, और px को 0 मान लेते हैं, px बराबर 0। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। और ये गुना करना पड़ता है, 6 या 18, गुना करने पर 18, जोड़ या घटाव करके माइनस 7 या 7 आना चाहिए। 6 या 18, तो 6x², इसे यहाँ पर 18 का एलसीएम लेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटेगा तो 7 ना आ जाएगा, तो 7 की जगह लिखेंगे। तो 6x² माइनस, तो माइनस 7 के बराबर कितना है, 9 माइनस 2 आया, तो 9 माइनस 2 लिखेंगे, 9 माइनस 2 इंटू में x है, तो x लिखेंगे माइनस 3, तो 3 लिखेंगे बराबर 0, बराबर 0 लिख देंगे। और यहाँ पर 6x² माइनस x इंटू 9, तो 9x होगा, तो 9x माइनस बार में अंदर चिन्ह बदल जाता है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x, तो 2x होगा, माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस, यहाँ कॉमा लेना पड़ेगा, कॉमा लेंगे तो कॉमा लेना पड़ेगा, तो कॉमा कितना है, तो कॉमा देख लेंगे, 3x है तो 3x ले लेंगे, 3x कॉमा लिए, 3x कॉमा लिए तो बचा कितना, 3 दूनी 6, 2x में x निकल गया तो x बचा, माइनस तो माइनस, 3 या 9, x निकल गया तो यहाँ कुछ ना बचा, तो इसमें कॉमा लेंगे, इसमें कॉमा कितना है, तो +1 कॉमा, तो +1 कॉमा लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 0 लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों को एक जगह लिखेंगे, 2x माइनस 3, यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस है तो प्लस होगा 3, और इन गुना में आगे भागा होगा, तो 3/2, उसको निकालेंगे। 3x + 1 बराबर 0, 3x प्लस है 3 के माइनस होगा, तो माइनस x बराबर -1 गुना में के भागन 3। एक मान लेते हैं अल्फ़ा, एक मान लेते हैं बीटा, तो 3/2, और बीटा को मान लेते हैं -1/3। अब जांच करेंगे, अब ले देंगे जांच लिख दिए। यहाँ पर से पहले बहुपद को लिखेंगे, 6x² माइनस 3x, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 है, 0 लिख देंगे। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर कितना हो गया -7, और c बराबर -3 लिखेंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a, तो -b/a लिखेंगे। और अल्फ़ा का मान कितना मान है, अल्फ़ा का यहाँ मान देखेंगे 3/2 है, तो 3/2 अल्फ़ा का मान 3/2, और बीटा का मान 1 - 3, तो अल्फ़ा को जगह लिखेंगे 3/2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बीटा का मान कितना है -1/3, तो -1/3 लिखेंगे, बराबर b का मान कितना -7, माइनस पहले से तो माइनस लिखेंगे, पहले b का मान -7 तो -7 लिखेंगे, एक मान कितना 6, तो 6 लिखेंगे। और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, 1/3 तो 3 लिखेंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो +7/6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 होगा, तो 9 लिखेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 का 2, तो 2 होगा, बराबर 7/6। और यहाँ पर होगा 7/6 बराबर 7/6, हमको निकल गया, दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का मान कितना मान है 3/2, तो 3/2 लिखेंगे, और बीटा का मान कितना मान है -1/3, तो 1/3 मानेंगे। सी का मान कितना -3, तो -3 लिखेंगे। ए का मान कितना 6, तो 6 लिखेंगे। और कटता है तो काट देते हैं, तो 3 कट रहा है तो 3 कट रहा है, तो -1/2, और ये भी कटता है तो काटेंगे, 3 दूनी 6, तो बराबर -1/2। अगर दोनों बराबर बराबर आ गया तो प्रमाणित हुआ, ले देंगे प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ।